हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिपत्र यानी कि सर्कुलर। तो बताइए परिपत्र क्या होता है? देखिए, यदि आसान भाषा में हम लोग इसको समझें तो ऐसा पत्र जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा जाता। तो किसके लिए लिखा जाता है परिपत्र? अपितु कार्यालय में कार्यरत उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य प्रसारित करने और उन्हें सूचित करने के लिए लिखा जाता है। तो वह क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। देखिए, परिपत्र बेसिकली क्या होता है ना, एक ही समय में जब हम लोगों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ ही प्रसारित करना होता है, कोई भी संदेश, ठीक है, या फिर कोई भी उनको सूचना देना होता है, तब हम क्या लिखते हैं? सर्कुलर लिखते हैं। ठीक है। देखिए, इस क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो परिपत्र लिखते हैं, उसका जो आउटलाइन होता है, प्रारूप होता है, वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि परिपत्र क्या होता है। ठीक है, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। परिपत्र का प्रयोग परिपत्र का प्रयोग नियमों या अनुदेशों की सामान्य रूप से सूचना देने के लिए होता है। यह परिपत्र शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालयीय ज्ञापन, विज्ञप्ति के बाद में से किसी भी रूप में से हो सकता है। परिपत्र का प्रयोग आंतरिक सूचना के लिए होता है। वस्तुतः जब कोई सूचना, आदेश, अनुदेश एक साथ संबंध और अधीनस्थ कर्मचारियों तथा कार्यालय को भेजा जा रहा हो, उस सूचना या आदेश को क्या कहते हैं? सरकारी पत्र का रूप ना देकर परिपत्र कहते हैं। देखिए, यही सेम चीज मैंने बताया था। ठीक है, सेम चीज मैंने बताया था, भाषा थोड़ी अलग थी। ठीक है। परिपत्र के द्वारा मंत्रालय आदि अपने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचनाएं एवं आदेश भेजते हैं। परिपत्र भेजने वाला एक व्यक्ति होता है और उसकी विषय वस्तु भी एक ही होती है तथा संबद्ध समस्त कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही मैंने भी बताया था। ठीक है। फिर देखिए, लिखा है जिन जिन अधिकारियों या कार्यालयों को परिपत्र भेजा जाना होता है, संबोधन की जगह उनके नाम, पद एवं पता लिखा जाता है। यानी कि संबोधन की जगह क्या क्या लिखा जाता है? नाम, पद और पता। संबोधन नहीं लिखा जाता है। संबोधन यानी आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, महोदय या फिर महोदया, ये सारी चीजें लिखते हैं ना संबोधन करते वक्त, ये सभी चीजें परिपत्र में नहीं लिखनी होती है। फिर देखिए, लिखा है शासकीय पत्र एवं परिपत्र में एक अंतर यह होता है कि परिपत्र में स्वनिर्देश के लिए भवदीय आदि शब्द का प्रयोग न होकर पद और मंत्रालय का नाम रहता है, जबकि सरकारी पत्र में भवदीय, आपका आदि स्वनिर्देश के रूप में रहता है। दूसरा अंतर यह है कि यह परिपत्र लेखन अन्य पुरुष में ही होता है, उत्तम पुरुष में नहीं होता है। देखिए, सरकारी पत्र की भांति इसमें पृष्ठांकन के रूप में उन अधिकारियों, विभागों, अनुभागों का उल्लेख भी कर दिया जाता है जहां जहां उस परिपत्र को भेजा जा रहा है। सूची के लंबी होने पर कभी कभी इसको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आवश्यक नहीं है। कभी कभी अगर लंबी हो जाती है तो जो प्रतिलिपि किसको किसको भेज रहे हैं उसको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है। देखिए, अब हम लोग उसका फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से परिपत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये आपका परिपत्र का एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले परिपत्र लिखना है तो हम जिसे लिख रहे हैं वो है, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें क्रमांक लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्रति समस्त, जिन जिनको भेजना है एक साथ उसको लिखना है। ठीक है, वो चीज़ आप लिख लेंगे। मान लीजिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसको भेजना है, तो आप इजीली यहाँ लिख सकते हैं। फिर विषय देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे खुद से विषय बना लिया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु। ठीक है। और देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके प्रेषक कौन है, यानी जारी कौन कर रहा है। तो परिपत्र को कौन जारी कर रहा है? सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ जारी कर रहा है, यानी ये क्या हो गया? प्रेषक हो गए। ठीक है। फिर हमको पता है कि डेट जो होता है वो दाईं ओर लिखा जाता है, क्रमांक जो है वो बाईं ओर लिखा जाता है। ये सब मैंने आपको पहले वाली सारी क्लासेस में बता दिया है। ठीक है। और विषय हमने लिखा है कि विशेष आकस्मिक अवकाश हेतु। देखिए, इस तरीके का जब भी आप परिपत्र लिखेंगे, आपको महोदय, महोदया, इस तरीके का जो संबोधित करने वाला जो शब्द होता है वो नहीं लिखना होता है। क्यों? परिपत्र में क्यों नहीं लिखना होता है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ बहुत से लोगों को एक ही टाइम पे भेज रहे हैं और एक ही पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें महोदय और महोदया नहीं लिखते हैं।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा है, इसकी विषय वस्तु क्या है कि सर्व संबंधित को अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण सरकार द्वारा घोषित अवकाश को बढ़ाते हुए आकस्मिक अवकाश की अवधि में वृद्धि की जाएगी, जिससे आम जनमानस को सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। ठीक है? इस तरीके का विषय वस्तु मैंने सिर्फ़ ऐसे ही मतलब आपके लिए एक फॉर्मेट बनाने के लिए लिख दिया है। ठीक है? बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में जिस तरीके का विषय वस्तु लिखा होगा, आप उसके आधार पर इसको लिखेंगे, ठीक है? फिर देखिए हस्ताक्षर जिसने भेजा है उसके लिए मतलब जिसने जो प्रेषक है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर जो जारी कर रहे हैं, कौन-सा विभाग जारी कर रहा था इस पत्र को, परिपत्र को? तो सचिव जारी कर रहे थे सामान्य प्रशासन विभाग के रायपुर, छत्तीसगढ़ के, ठीक है? छत्तीसगढ़ शासन के आदेश से। फिर प्रतिलिपि किसको-किसको प्रेषित की जाएगी, यहाँ पर वो लिखा रहेगा, ठीक है? इस तरीके का आपका परिपत्र का फॉर्मेट होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है? तो आज आपका परिपत्र वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।